हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महर्षि वाल्मीकि। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं महर्षि वाल्मीकि पाठ का सारांश। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो महर्षि वाल्मीकि थे, इन्होंने रामायण की रचना की। ठीक है, इनका जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। ठीक है, इनके बचपन का नाम, जो महर्षि वाल्मीकि थे, इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से ये संसार छोड़कर भक्ति में लग गए। देखिए दोस्तों, ये ईश्वरीय प्रेरणा से मतलब ये संसार छोड़ दिए। ठीक है, और भक्ति में ये लग गए। तपस्या करते समय दीमक ने इनके शरीर पर बाबी, जिसे वाल्मीकि, ठीक है, बना ली। इस जिससे इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? तो देखिए, ये जब तपस्या कर रहे थे तो इनके पूरे शरीर पे, इनके शरीर पे दीमक होते हैं, वो जो बाम्बी यानी कि वाल्मीकि बना लेते हैं। ठीक है, जिससे इनका नाम वाल्मीकि पड़ जाता है। आगे देखते हैं। तमसा नदी के तट पर स्थित आश्रम में उन्होंने संस्कृत में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की। इन्होंने अपना जो ग्रंथ है रामायण, कहाँ पे इन्होंने रचना की थी? तो देखिए, तमसा नदी के तट पर स्थित आश्रम में। ठीक है, इसमें 7 खंड हैं। जो रामायण है उसमें 7 खंड हैं। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट है कि रामायण में कितने खंड होते हैं? तो आप बता सकते हैं 7 खंड। आगे देखते हैं। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। जो वाल्मीकि हैं उन्हें संस्कृत साहित्य का आदि काल भी कहा जाता है। जो आदि कवि है वो वाल्मीकि हैं संस्कृत साहित्य का। रामायण में राम के चरित्र, उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, व्यवस्था और लोगों के रहन सहन का वर्णन है। ठीक है, जो रामायण है उसमें रामचरित्र, राम के जो चरित्र और उस समय के जो समाज में स्थिति थी, सभ्यता थी, व्यवस्था थी और लोगों का जो रहन सहन था, वो रामायण में इन्होंने वर्णन किया है। रामायण त्रेता युग का ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो रामायण है वो किस युग का ऐतिहासिक ग्रंथ है? तो त्रेता युग का। आगे देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में ही लव कुश का जन्म हुआ था। जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्हीं के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, वाल्मीकि ने उन्हें छोटी अवस्था में ही ज्ञानी और युद्ध कला में पारंगत बना दिया था। देखिए, जो महर्षि वाल्मीकि थे वो लव कुश को छोटी अवस्था, जब वो छोटे थे तभी उनको ज्ञानी और युद्ध कला में पारंगत कर दिया था। लव कुश ने महर्षि के आश्रम में पहुँचे और राम के अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को पकड़ लिया था एवं राम की सेना को पराजित कर अपने युद्ध कौशल और पराक्रमी का परिचय दिया था। देखिए, कहते जो लव कुश थे वो महर्षि के आश्रम में पहुंचे गए थे। ठीक है, और राम के जो अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े हैं उसको पकड़ लिया था। ठीक है, और राम की जो सेना थी उससे उन्होंने, राम के जो पुत्र थे लव कुश, उन्होंने उनकी सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, अपने युद्ध कौशल और पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया था। किसने? लव कुश ने। आगे देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक और ज्ञानी थे। जो महर्षि वाल्मीकि थे वो कवि थे, शिक्षक थे और ज्ञानी थे। इनका ग्रंथ रामायण भारत का ही नहीं वरन सारे संसार की अनमोल कृति है। देखिए दोस्तों, इस लाइन का कहने का यह तात्पर्य है कि जो इनका ग्रंथ रामायण है वो भारत में ही नहीं, मतलब पूरी संसार, जो सारे संसार की अनमोल कृति है उन सब में है। इस श्रेष्ठ महाकाव्य रामायण की रचना, नीति, शिक्षा और दूरदर्शिता के कारण वाल्मीकि को आज भी आदर और सम्मान से याद किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो
ये रामायण है, जो श्रेष्ठ महाकाव्य रामायण है, इसकी रचना नीति, शिक्षा और दूरदर्शिता के कारण वाल्मीकि को आज भी आदर और सम्मान से याद किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।